कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे दो टॉपिक होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। आज की क्लास में हम सेक्शन फार्मूला सीखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस करने में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एक चीज बताई गई है, हमेशा आपको फिगर बनाकर, डायग्राम बनाकर ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्लैरिटी हो जाती है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन, या क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर वी हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला, वेदर वी हैव टू यूज सेक्शन फार्मूला। तो दोनों में डिफरेंस भी समझाना आज की क्लास का मेरा एम है। सपोज आपके पास कोई भी दो पॉइंट दिए हैं ए बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1 x2 y2। ये हो गए मेरे पास दो पॉइंट विद देयर कोऑर्डिनेट्स। इफ आई जॉइन देम थ्रू अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं आपस में। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, सपोज आई टेक हियर एनी पॉइंट P, तो उस P पॉइंट के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट आएंगे। लेट्स टेक देम x, y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करूंगी। सेक्शन मीन्स होता है पार्ट के। और अब ये अगर ये पॉइंट है, ये इस AB सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप वर्ड्स पे ध्यान दें, मैंने दो पार्ट्स बोला है। आई हैव नॉट यूज द वर्ड टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि इक्वल का केस स्पेशल है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो कोई रेशियो होगा। सपोज ये M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1 रेशियो M2। रेशियो ये कोई भी नंबर हो सकता है, 2:3, 3:2, 1:5, 1:2, कुछ भी नंबर हो सकता है। ये भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब मेरा टारगेट है इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, तो कैसे निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट्स, देखिए मैंने ब्रैकेट यूज करा, कॉमा यूज करा। पहला वाला x कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट आएगा। एंड व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला? M1 प्लस M2 M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये जो मैंने लिखा है, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। वी कॉल दिस एज सेक्शन फॉर्मूला, कि आपने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाले हैं। कंडीशन क्या थी? एक लाइन सेगमेंट दी है जिसे पॉइंट P किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो भी आपको गिवन है, और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आपके पास है, और आपने इनकी हेल्प से इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिटरमिन कर लिए। देन वी गॉट दिस सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका एक स्पेशल केस और डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस है कि अगर आपके पास ये P मिड पॉइंट हो जाए, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P AB का मिड पॉइंट हो जाता है, इट मीन्स जितना रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ रहेगा। इफ हियर इज 1, 1:1, इफ हियर इज 2, 2:2, सेम रेशियो होता है। मिड पॉइंट का मतलब यही है। तो आप उस केस में M1 और M2 दोनों को आप 1:1 लेंगे। 1:1 में डिवाइड कर दिया, देन व्हाट विल बी द आंसर?
what will be the answer? x2 plus x1, because m1 के प्लेस पे 1 डालोगे, 1 into x2 is x2 plus 1 into x1 is x1, 1 plus 1 2. Here also 1 into y2 is y2, 1 into y1 is y1, 1 plus 1 2. तो अगर आपको कोई पॉइंट मिड पॉइंट दिया है किसी लाइन सेगमेंट का, तो आपके उस केस में P के कोऑर्डिनेट ये निकलेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 अपॉन कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. ये एक स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूले का ही. इट वॉज फर्स्ट स्पेशल केस. सेकेंड स्पेशल केस क्या है? इफ if I take P divides AB in the ratio K/1, तो उस केस में भी P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए. यू कैन इजिली यूज K हमने कोई भी नंबर लिया है जो M1 अपॉन M2 से ही बना है, सो यू कैन राइट हियर kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला के दो स्पेशल केस हो गए कि अगर आपके पास मिड पॉइंट है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको रेशो k/1 दिया है तो यू कैन रिप्लेस m1 एंड m2 बाय k/1. I have a question now. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point this and this. जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले उसका एक फिगर ड्रॉ करना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा. जैसे यहाँ बोला गया है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग. आई हैव अ लाइन सेगमेंट 4, -3 एंड B as 8, 5. I have to find out the coordinates of the point. देखिए लैंग्वेज से ही क्लियर है कि अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है तो इट मीन्स हमें सेक्शन फॉर्मूले की तरफ जाना है. कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने P पॉइंट ले लिया और उसके कुछ कोऑर्डिनेट मान लिए x, y. दिस P पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जो दिख रही है बोर्ड पे. कौन सा रेशियो है? 3/1. 3/1. 3/1 में ये डिवाइड कर रही है. तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए मुझे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेनी है. आई विल राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला विच वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ. उसको यहां लिख देते हैं. लिखने का वही तरीका है जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ. x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर है पिक्चर से? दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज x1 y1, x2 y2. I always suggest students please mention here also x1 y1, x2 y2, m2 m1. इससे क्या होगा? मिस्टेक नहीं होगी. यू कैन इजीली पुट द वैल्यू. पुट द वैल्यू. m1 is 3 into x2 is 8 plus m2 is 1, x1 is 4 and m1 plus m2 3 plus 1, m1 3, y2 5 plus m2 is 1, y1 is -3, m1 plus m2 3 plus 1, 24 plus 4. 3 plus 1 is 4. 3 5s are 15 minus 3
divide by 4, 28 by 4, 12 by 4, and my answer is 7, 3. So these are the coordinates of point P. एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन segment joining the point this and this -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. Again, first of all we will draw the figure for this. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है A, B. उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो लिख लिए. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो. इट मीन्स वी डोंट नो अबाउट M1 एंड M2. हमें रेशियो नहीं मालूम है और पॉइंट हमें गिवन है कि इस पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, तो -1, 6 P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट वी डोंट नो रेशियो. तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप रेशियो M1 रेशियो M2 कंसीडर करके चलें कि लेट द रेशियो बी M1 रेशियो M2 एंड यूज द सेक्शन फॉर्मूला सेम. और एज वी अर्लियर डिस्कस्ड इन स्पेशल केस, जहां पे हमें K रेशियो 1 को लिया था, K रेशियो 1 लेने से थोड़ा इजी हो जाता है काम, तो मैं उसी रेशियो को कंसीडर कर रही हूं. आप दोनों से कर सकते हैं. लेट द रेशियो बी K रेशियो 1. अब ये रेशियो मैंने एज्यूम कर लिया. यूज सेक्शन फॉर्मूला नाउ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. K x2 plus x1 upon K plus 1, K y2 upon K plus 1. Coordinates of P, I already have it. -1, 6 is equal to K. This point is x1, y1, x2, y2. K into x2 means K multiply 6 plus x1, which is -3, upon K plus 1. K into y2, K into -8 plus y1 is 10 upon K plus 1. Now let's solve it. -1, 6 is equal to 6 into K, 6K, -3 upon K plus 1. -8K plus 10 upon K plus 1. I have to find out the value of K. तभी मेरा आंसर रेशियो का निकल कर आएगा. What we can do now, compare. इसका ये x कोऑर्डिनेट यही है, so you can compare. On comparing, आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं. x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, y को y से, कोई भी एक को करेंगे आंसर सेम आएगा दोनों से k का. लेट मी कंपेयर फर्स्ट वन. So I got -1 multiplied by K plus 1. Two by 7. So ratio will be K ratio 1. That means 2 by 7 ratio 1, which is 2 ratio 7.